अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही जी पहला नतीजा आ चुका है। जहाज से सामान चोरी हुआ, उसके बाद जहाज के अंदर लड़ाई हुई, मुक्के, लातें, कपड़े फटे, एक अलग किस्म का तमाशा लगा। नवाज शरीफ और तमाम के तमाम मुसाफिरों की तलाशी ली गई कि किसने हमारा सामान चोरी किया है। जिस शख्स का सामान चोरी हुआ उसे जहाज से निकाल दिया गया। बड़ा दिलचस्प वाकया है जो मैंने आपके सामने रखना है। लाहौर के अंदर जो नवाज शरीफ की तस्वीरों के साथ हो रहा है, जिस तरह से नवाज शरीफ के जलसे के अंदर आए हुए लोग पोल खोल रहे हैं, सारे का सारा स्क्रिप्ट ड्रामा पिट चुका है, नून लीग लुट चुकी है। इस हवाले से हमने बात करनी है। नवाज शरीफ आए, वो नादरा की टीम, पहले खबर चली जी हाई कोर्ट का अमला पहुंचा हुआ है। बाद में साकिब बशीर साहब ने बताया कि हाई कोर्ट का अमला नहीं था, नादरा का अमला वहां पे पहुंचा हुआ था। और तस्वीरें नवाज शरीफ की आ रही हैं, इधर से चाय पी रहे हैं, इधर से जनाब केक खा रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर, और बायोमेट्रिक हो रही है, और वहां पे जनाब एक अलग ही माहौल बना हुआ है। और नादरा की टीम ने बाद में तरदीद करने की कोशिश भी की, लेकिन साकिब बशीर ने कहा कि मेरे पास सबूत हैं और आप जो है वहां पे पहुंचे हुए थे आपने। और आपको पता है नादरा के ऊपर इस वक्त नादरा का चेयरमैन एक हाजिर सर्विस फौजी जर्नैल है, एक हाजिर सर्विस फौजी जर्नैल। तो ये सारा एक ना एक प्रोटोकॉल, एक लंगड़े घोड़े के अंदर जान डालने की कोशिश पूरी की जा रही है। सरकारी टीवी पर लगा हुआ नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, एक मकबूल लीडर, इस सदी के दौरे हाजिर के बड़े लीडर अपनी धरती पर कदम रख रहे हैं जी। अब हालत ये हो गई है कि इनके अपने सहाफी कामरान यूसुफ ने भी ये कह दिया। कामरान यूसुफ ने कहा जब सरकारी टीवी नवाज शरीफ की वापसी को बराह रास्त नशर करे और उनके नुमाइंदे अच्छी नवीद और मुल्क के मकबूल रहनुमा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो यह समझने के लिए काफी है कि नवाज शरीफ की वापसी बहुत बड़ी डील का नतीजा है। तो अब तो अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बहुत बड़ी डील का नतीजा है। तो सारा वो मैंने सादा लफ्जों के अंदर जो एक वो सजाया गया था ना, एक गधे को जो घोड़ा बनाने की कोशिश की गई, एक लंगड़े गधे को, खोते को जो घोड़ा बनाने की कोशिश की गई, वो सारा स्क्रिप्ट पिट चुका। हुआ क्या जी, जहाज के अंदर बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। मियां साहब हूं जिन्होंने पूरे मुल्क को लूट लिया है, जहाज के अंदर चोरी ना हो, यानी नहुसत होती है ना। अच्छे रहनुमा पूरी कौम के लिए खुशकिस्मती का बायस बनते हैं, बुरे रहनुमा पूरी कौम के लिए नहुसत होते हैं। ये आपने पढ़ा और सुना होगा। नवाज शरीफ साहब जनाब इस्लामाबाद क़याम उन्होंने किया, वहां से निकले। अब हुआ क्या, जहाज के अंदर हो गया झगड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है नूर अवान, उनका सामान गायब हो गया। अब ये सारे जहाज के अंदर 190 थे, 160 थे, वो लोग थे जो सारी अशराफिया थी, और सहाफी भी वो थे जो सारे टाउट थे। अभी सहाफियों के साथ क्या हुआ उसकी बात करनी है, लेकिन जी नूर अवान साहब का सामान गायब हो गया। अब सारे 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 तमाम मुसाफिरों का सामान चेक किया गया, तमाम, खबर के अंदर लिखा गया तमाम। उन तमाम में तो फिर नवाज शरीफ साहब भी हैं। अच्छा, तमाम मुसाफिरों का सामान चेक किया गया, सामान नहीं मिला। उसके बाद हो गई लड़ाई कि मेरा सामान क्या चोरी कीता वे, किसने चोरी किया सामान मेरा। अब तमाशा लग गया ना, वो वीडियो बननी शुरू हो गई, रोला पड़ गया। किसी ने किसी को इधर से पकड़ा, वो मैं नहीं पकड़ा, वो किसी ने कहा तू चोर है, तू चोर दा पुत्र है, इस तरह की बात है, वो चोर दिया पुत्रा, वो चोरा मेरा सामान चोरी हो गया। अंदाजा करें, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, उसके आसपास वाले लोग, उसके आसपास वाले जो लोग हैं जहाज के अंदर, कोई बाहर से तो नहीं आ गए। ये ऐसा तो नहीं कि जलसे के अंदर जो है जेब कट गई या किसी कोई वारदात डाल गया जेब कतरा, ऐसा तो नहीं। जहाज है, और वो जहाज जिस पर पाकिस्तान का पूरा मीडिया फोकस किए हुए है, उस जहाज में सामान पैक कर गायब हो गया। कौन? मैं तो नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब ने चोरी किया है, लेकिन आसपास वालों ने किया होगा ना। या हो सकता है वो ऐवान साहब का सामान जो है उन्हें याद ना रहा हो, भूल गए हो, चोरी ना हुआ हो। लेकिन जी चोरी हो गया सामान। रोला पड़ गया कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में पता नहीं घड़ी और पता नहीं क्या क्या चोरी हो गया है। और लड़ाई हुई, अच्छी खासी जी लड़ाई हुई, गालियां, नंगी गालियां।
और उसके बाद जनाब ऑफलोड कर दिया गया नूर अवान साहब का, यानी जिनका सामान चोरी हुआ था, चोर अंदर ही बैठे रहे, जिसका चोरी हुआ सामान उसको जहाज से निकाल दिया गया, चोर बैठे रहे सारे, सामान उसको नूर अवान साहब को ऑफलोड कर दिया गया। और नासिर जंजुआ भी तैयारे से उतर गए। यह खबर है कि नासिर जंजुआ साहब भी उतर गए। और उसके बाद जनाब वीडियोज आ रही हैं, वो लोग जो हैं वो छतों पे चढ़े हुए जो जलसे पे जबरदस्ती लाए जा रहे हैं, ताल्लुक की बुनियाद पर लोग कहते हैं आओ यार लाहौरी कौमा भी है, पाकिस्तान की वेली शुगल मेला करने वाली कौम है, इसलिए तो पीछे हैं हम। बहुत सारे लोग हैं आओ यार लाहौर तक का भी मीनारे पाकिस्तान वेख आविए, जैसे मीनारे पाकिस्तान जो है वो पहले नहीं देखा हुआ, आओ मीनारे पाकिस्तान वेख आविए, घूम फिर आविए। वो बसों के ऊपर बैठे हुए हैं जनाब, वो अपने वो शूज, बेशुमार वीडियोज आ रही हैं, वो जूते उतारते हैं और वो नवाज शरीफ की फोटो पर ये मारा, इस तरह से वो जी वीडियोज आ रही हैं। और कुछ लोग, बेशुमार वीडियोज में देख चुका हूं, बेशुमार वीडियोज जिसमें कह रहे हैं कि 5,000 रुपया लेके आए हैं और हमने, जाहिर है वो कहते हैं कि महंगाई का दौर है, बिल आते हैं बिजली के, क्या करें, दिहाड़ी जो है 700-800 की लगती है, तो इधर आ गए 5,000 की दिहाड़ी लगेगी। वोट इमरान खान की है, वोट इमरान खान की है। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, स्याहियां फेंकी जा रही हैं। कोट अद्दू के अंदर जनाब खबर है, कोट अद्दू में नवाज शरीफ की बैनर पर लगी तस्वीर पर काला रंग करने पर मुकदमा दर्ज, यानी वो स्प्रे स्याही फेंक दी किसी ने, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया कि नवाज शरीफ की तस्वीर पर किसने रंग फेंका है। ये तो जनाब एक तरफ ये सारा तमाशा जो है हो रहा है, वो डील और जो एक लंगड़े घोड़े के अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है, वो सारा स्क्रिप्ट तो पिट चुका है। बदमाशिया शराफिया स्टैब्लिशमेंट भी बेनकाब हो चुकी है। नदीम अफजल चंद जैसा सियासतदान आज फिर गिरफ्तार किया गया ना, सनम जावेद को, चौथी दफा। वो कहते हैं काश आप भी अशराफिया की बेटी होती, बगैर पेश हुए जमानत भी मिलती और रिहाई भी। तो नदीम अफजल चंद कहता है काश ये सनम जावेद भी किसी अशराफिया की बेटी होती, बगैर पेश हुए जमानत मिल जाती, बेचारी धक्के खा रही है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं 5 महीनों से, किसी को गैरत नहीं आ रही, तो काश तुम भी अशराफिया की बेटी होती। लेकिन जी फिर जनाब क्या हुआ, सहाफी गए हुए ना, और सहाफी भी वो सारे टौटों की कोई इज्जत नहीं होती। देखें सहाफी का राइट है, एक बड़ा सियासतदान आ रहा है, कोई इख्तलाफ करे ना करे, कोई माने ना माने, एक बड़ा सियासतदान तो पाकिस्तान वापस आया ना, चाहे डील करके वापस आया, एक बड़ा इवेंट है, सहाफियों का हक है कि वो कवरेज करें। अच्छा वो जो टौट नवाज सहाफी दुबई से बैठे, उनमें हसन अयूब भी, वो जो कहते हैं उम्मीद है इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अच्छा हसन अयूब को किसी ने निकलने नहीं दिया जहाज में, हसन अयूब को यहां से पकड़ा गया, इधर से पकड़ा गया, मुक्के मारे गए, धक्के दिए गए। हसन अयूब ने कहा नहीं नहीं मैंने भी मियां साहब के साथ जाना है, एयरपोर्ट पर जाना है, लाउंज के अंदर। उन्होंने कहा तू पुत्र इत्थी आराम कर, किसी ने नहीं निकलने दिया एयरपोर्ट से। अब सहाफी का राइट होता है, सहाफी कवरेज के लिए बैठा हुआ है, सहाफी एक आम मुसाफिर नहीं है, सहाफी है, वो जहाज के अंदर बैठा है, जहाज से बाहर निकलेगा, वो देखेगा दिखाएगा कि मियां साहब आप बायोमेट्रिक करा रहे हैं, मियां साहब ये मीटिंग कर रहे हैं लीगल टीम के साथ, उसका काम है रिपोर्ट करना। लेकिन हसन अयूब को नहीं निकलने दिया, क्यों नहीं निकलने दिया? ओ भाई टोटो की कौन सी इज्जत होती है, सहाफी का तो राइट है, लेकिन जब आप टोट हो तो टोट जो लेकर खाते हैं किसी से, फिर उनकी मर्जी, वो निकलने दें वो ना निकलने दें, उन्होंने कहा पुत्र थे वो, तू जहाज से नहीं निकल सकता थे वो। हसन अयूब ने कहा 2 बंदों को तो 2 बंदे 2 सहाफी, वो जियो वाले तो निकल गए हैं, मुझे क्यों नहीं? कब तू पुत्र थे वो, एडा बड़ा सहाफी ना बने। फिर उसके बाद जहाज में दूसरी लड़ाई होगी सहाफियों की आपस में कि उसको निकलने दिया, उसको नहीं निकलने दिया, हसन अयूब के साथ बड़ी सुतरी हो गई। तो ये तमाशा हो रहा है मियां साहब के, अभी नताइज बहुत ज्यादा आने बाकी हैं, अभी तो रात तक आएंगे ना नताइज, जो जलसे के अंदर होता है। तो ये तो आ रही है तस्वीरें को, तस्वीरें फाड़ रहा है, तस्वीरें फाड़ने पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये भी पीटीआई पे लगा दें। अच्छा और कभी जो है वो एक अलग ही तमाशा, यानी पूरा मुल्क इस वक्त ना इसको चिल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है कि जिस तरह से जो है वो चोरियां हो रही हैं। अब कभी किसी ने सोचा था कि जहाजों के अंदर चोरियां होंगी? जहाजों के अंदर चोरियां हो रही हैं, सहाफी लड़ रहे हैं, एक अलग किस्म की खलबली मची हुई है। लग ही नहीं रहा कोई लीडर आ रहा है, लग ही नहीं लीडर आ रहा है, वो क्रेनों से फूल फेंके जा रहे हैं, एक स्क्रिप्टेड सारी कार्रवाइयां। और शहबाज शरीफ जोकर बना हुआ है, उसने नवाज शरीफ की तस्वीर वाली ऐसे फोटो, ऐसे टी शर्ट पहनी हुई है, अजीब सा लंगूर लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मदारी हो रही है। कौन से लीडर आए और उस जहाज में चोरियां होना शुरू हो जाए? फिर कहते हैं कि चोर चोर क्यों कहते हैं, चोर चोर क्यों कहते हैं?
जहाज में चोरी हो गई। अलग ही बहरहाल जी तमाशा है। अभी हुकूमत नहीं मिली, अभी लाहौर भी नहीं पहुंचे, अभी जलसे के अंदर खिताब भी नहीं किया और चोरियां होना शुरू हो गई हैं। इतनी गंदी वाइब्स आ रही हैं। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।